तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, कहता स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको प्रोलैक्टिन, यानी डी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन का प्राथमिक कार्य स्तन के विकास में सहायता करना तथा स्तनपान के दौरान जो है दूध निकालना है। जब कोई महिला शिशु को जन्म देती है तो उनके प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 से यानी 27। कहता संयुक्त राष्ट्र ने 21 मार्च 2019 को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में जो है मनाया था। इसका थीम क्या था। तो देखिए, डाउन सिंड्रोम मनुष्यों में होने वाला आनुवंशिक रोग है। इस रोग से ग्रसित रोगी में मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसे मंगोलिज्म कहते हैं। 25 जनवरी 2019 को मनाए गए मतदाता दिवस का थीम यही किसी को पीछे न छोड़े था। क्या था, किसी को पीछे न छोड़े, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। तो देखिए 28 का होगा कि आँख जो है जीवनधारियों का वह अंग है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। मानव आँख में अवस्थित पुतली जो है प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। कॉर्निया आँख के लेंस को नियंत्रित करता है। रेटिना प्रकाश को लेंस पर फोकसित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो है आइज। ठीक है, क्या याद रखना है, तो आइज याद रखना है। इस तरह 28 का जो राइट आंसर होगा तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी पुपिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पुपिल हो जाएगा। ठीक है, पुपिल जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 है कि भारतीय इतिहास में किस कालखंड को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत का शासन सल्तनत काल कहलाता है। ठीक है, सल्तनत काल जो है तो 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत का शासन सल्तनत काल जो है कहलाता है। उसके बाद देखिए 1206 ईस्वी में सर्वप्रथम गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके पश्चात खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा अंत में लोदी वंश दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। 1526 ईस्वी में लोदी वंश का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों मारा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1206 से 1526, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य के संबंध का वर्णन है। तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 ये नागरिकता। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 जो है अनुच्छेद 52 से 151 संघ। और भाग 6 जो है अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 जो है अनुच्छेद 238 से निश्चित है। पहली सूची के भाग ख के राज्य। और भाग 8 जो है अनुच्छेद 239 से 342 ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 क से 9 तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है राज्य के संबंध का वर्णन है। तो इसका 30 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, भाग 6। तो भाग 6 में यदि देखेंगे तो देखिए भाग 6 जो है यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन। तो भाग यहाँ पे हो जाएगा, भाग यहाँ पे क्या होगा, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 11। भाग जो है 11 जो है यहाँ पे राइट होगा। तो भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य के संबंध का वर्णन है। तो भाग 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कि मिथुन नामक पशु नस्ल निम्न में से किस राज्य में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मिथुन या गयाल एक पशु है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य का
प्रदेश का राज्य पशु है। इसका जूलॉजिकल नाम बोस फ्रंटेलिस है। इसे भारत में गौर या बिसोन का वंशज माना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश की जनजाति आपतानी, गालो, निसी आदि के सामाजिक आर्थिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो मिथुन या गयाल एक पशु है जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश बी ऑप्शन। फिर है बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? तो बगलिहार परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना तथा सतलज परियोजना ये चेनाब नदी पर अवस्थित है। ठीक है, चेनाब नदी पर अवस्थित है। सरहिंद परियोजना तथा भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। फिर है रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर अवस्थित है। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 32 का राइट आंसर हो जाएगा। 33 है कि संक्रामक रोग, तो खसरा वायरस जनित रोग है। ठीक है, यह रोग जो है मोरबिली वायरस से होता है। इसमें संपूर्ण शरीर पर लाल दाना निकल जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और डायबिटीज रोग शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाने से होता है। अस्थमा रोग एस्परजिलियस जो है फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो 33 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा डी ऑप्शन। 33 का डी ऑप्शन क्या होगा? तो 33 का हो जाएगा डी ऑप्शन। खसरा जो है क्या है? ये संक्रामक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि वर्ष 2019 में डिफेंडिंग चैंपियन खाली स्थान ने 85वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। तो यहाँ पे 34 की यदि बात करें तो 34 का जो राइट आंसर होगा कि वर्ष 2019 में डिफेंडिंग चैंपियनशिप ने 85वां रणजी ट्रॉफी का खिताब ये आपको जो है जीता है विदर्भ ने, यानी सी ऑप्शन। वर्ष 2019 में उद्घाटित जो है प्रो वॉलीबॉल लीग यानी टाइटल किसने जीता है? 35 का देखिए तो ये होगा प्रो वॉलीबॉल लीग ने लीग को रूपे प्रो वॉलीबॉल लीग कहा जाता है। यह भारत में एक पेशेवर पुरुषों की इंडोर वॉलीबॉल लीग है। यह लीग वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और बेसलाइन वेंचर्स के बीच एक नई पहल है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया लीग का आधिकारिक प्रचारक है। ठीक है, इनकी शुरुआत 2019 में की गई है। तो 35 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। 35 का सी ऑप्शन यानी चेन्नई स्पोर्ट्स। ठीक है, चेन्नई स्पोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश के किस शासक ने करवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिला में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल 775 से 800 ईस्वी में की थी। तो धर्मपाल ने की थी, ये ऑप्शन। ठीक है, यह बौद्ध धर्म के साथ साथ दर्शन, न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि का शिक्षा दिया जाता है। दीपंकर इस विश्वविद्यालय का सर्वाधिक विद्वान था। नेक्स्ट फिर है नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा चोटियों के बीच अवस्थित है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी उत्तराखंड। क्या होगा? तो उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट देखिए 38 है कि इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ मनी supply in comparison to the supply of goods and services then the possible consequence would be। तो 38 का हो जाएगा कि देखिए अस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था है। इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य घटता है। पिगू के अनुसार मुद्रा संकुचन के दो प्रमुख लक्षण हैं। उत्पादन में वृद्धि मुद्रा की मात्रा से अधिक होती है, मूल्यों में गिरावट आ जाती है। तो इस तरह जो है 38 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, डिफ्लेशन। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन के सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? प्रोटीन के सर्वाधिक मात्रा पाई जाती हैं। तो देखिए प्रोटीन के सर्वाधिक मात्रा की यदि बात करें तो
लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी यानी मटर कुल के फली में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जैसे मूंग, अरहर, सेम, मटर, चना, सोयाबीन आदि। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, 39 का होगा बी। फिर है कि राजा मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो देखिए, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। ठीक है, तो प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली यानी ए ऑप्शन। ठीक है, मिहिर भोज था। उसके बाद देखिए, मिहिर भोज ने इस वंश की राजधानी कन्नौज में बनवाई। यह विष्णु भक्त था। उसने भगवान विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट 41 है कि पुस्तक राजतरंगिनी के लेखक कौन है? पुस्तक राजतरंगिनी, तो देखिए, राजतरंगिनी संस्कृत में लिखा गया पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसका लेखक कल्हण है। कल्हण कश्मीर के लोहार वंश का शासक हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हण की राजतरंगिनी का विवरण समाप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा राजतरंगिनी के लेखक कल्हण है, और ये संस्कृत जो है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ठीक, उसके बाद देखिए, कहता वर्ष 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर क्या रखा है? तो कजाकिस्तान की संसद ने 20 मार्च 2019 को देश के लंबे समय से राष्ट्रपति रहे नूरसुल्तान नजरबायव के सम्मान में राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान करने का सर्वसम्मति से फैसला किया है। तो नूर सुल्तान, डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है इन द ईयर 1978 द डॉट अमेंडमेंट eliminated the right to acquire, hold and dispose of property as a fundamental right। तो देखिए, 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 को एवं अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर उसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। तो ये हो जाएगा आपको 44वां, यहाँ पे है 1978 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको 43 का राइट आंसर हो जाएगा, 43 का सी ऑप्शन। ठीक है, तो 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुसूची 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट फिर है कि भारत के किस राज्य के उच्च न्यायालय में बनने वाली प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम महिला लोकपाल अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष वायलेट अल्वा, प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश मीरा शाही फातिमा बीबी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिबा फातिमा बीबी, और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ये थी आपको लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की, और देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश जो है ये अन्ना चांडी केरल की थी। तो यहाँ पे जो है 44 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा सी ऑप्शन, लीला सेठ। ठीक है, तो उच्च न्यायालय में बनने वाली प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। नेक्स्ट देखिए, कहता है वीर कुमार सिंह जयंती इज सेलिब्रेटेड इन डॉट इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स ऑफ कुनवार सिंह ड्यूरिंग इंडियन रिविलियन ऑफ 1857। तो बाबू कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। वीर कुंवर सिंह का जन्म 23 अप्रैल 1777 को बिहार के भोजपुर आरा जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह प्रसिद्ध शासक भोज वंशज थे। इन्होंने 1857 के क्रांति में 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेज़ों को कई बार परास्त किया, और 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। ठीक है, तो 45 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ये बिहार। नेक्स्ट फिर देखिए, कहा था कि मई 2019 की स्थिति के अनुसार अभिनेता राज बब्बर किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं?
तो 46 का होगा राज बब्बर हिंदी और पंजाबी फिल्मों के अभिनेता एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित राजनीतिज्ञ है। वह लोकसभा के 3 बार सदस्य और भारतीय संसद के ऊपरी सदन के 2 बार सदस्य रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, अभिनेता राज बब्बर किस राजनीतिक दल से? भारतीय राष्ट्रीय। नेक्स्ट फिर है कि देखिए मारावत और बदग्यास खालिस्तान राज्य में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है जिसमें सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जाता है और सामाजिक कुरीतियों को अंजाम देने वाले लोगों के पुतले के साथ जुलूस निकाला जाता है। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 47 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, नागपुर का है। ठीक, नेक्स्ट है कि देखिए नेक्स्ट है विच सेल्स इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए श्वेत रक्त कण यानी WBC वाइट ब्लड जो है ये होता है कि शरीर को WBC जो है शरीर का सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। तो WBC यानी ए ऑप्शन, वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 49 की यदि बात करें तो कहता हु begged the 4th Carnot Prize 2018 for his contribution towards sustainable energy। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो 49 का जो राइट आंसर होने वाला है 49 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, यानी पीयूष गोयल। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधि में सबसे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं? तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, भारतीय जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण कृषि को देश की आधारशिला कहा जाता है। भारत को 15 कृषि जलवायुविक प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जिसके आधार पर प्रदेश के विशेष भौतिक दशाओं के साथ साथ वहां अपनाई जा रही कृषि विधियां लगभग 50% लोग भारत में कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी भारत में जो है किस आर्थिक गतिविधि में सबसे अधिक कर्मचारी कार्यरत है? तो कृषि ही लेंगे, यानी इसका जो 50 का होगा ये डी ऑप्शन आप इसका राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप मैथ का जो है प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।